रामचरितमानस सुनने वाले समस्त श्रोताओं बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। प्रभु बंदगी चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने भगवान शंकर की कथा का श्रवण किया था और आज की इस कथा में भी हम भगवान शंकर की बारात का विस्तृत श्रवण करेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु का नाम लेते हुए कथा को स्टार्ट करते हैं और यह कथा आपके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप वीडियो के अंत तक इस कथा का श्रवण करें। जय श्री राम, भोले बाबा की जय। सुने बोली मुसोकाई भवानी, उचित कहु मुनि बर विज्ञानी। तू मेरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सब कारा। अर्थात यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार काम ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजयन भाग्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा, अनेद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा कहकर, ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारु मारा, सोयत बड़े अब को तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनियो, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी के काम देव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल करे सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, अस मन्मथ महेश की नाई। अर्थात हे तात अग्र का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हियर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवान ही नाय सिर, गए हिमांचल पास। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब प्रसंग गिर पतई सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुर कहेऊ रति कर बरदाना, सुने में वंत बहुत सुख माना। अर्थात उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनबर लिए बुलाई।
सुदिन सुन खत सुगरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों का आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, सोदवार वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही निश्चय कराकर लिखवा लिया। ओ पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद बिने हिमांचल कीनी। जाई विविध तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। अर्थात फिर हिमांचल ने वह लग्र पत्रिका सप्त ऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाया नहीं। लगन बाची अजय सबहि सुनाई, हर से मुनि सुर, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन ब्रेस्ति नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दिसों दिस साजे। अर्थात ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे शवारन सकल सुरवाहन, विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरागान। सब देवता लगे सवारन सकल सुरवाहन, विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरागान। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सेवाही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। अर्थात शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, असो बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरो डमरू बाजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा। चले बसें चढ़ बाज ही बाजा, देख सिवई सुर त्रिमुस्काही। बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथों में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। फिर क्या होता है? विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। अर्थात विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से
परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात ना थी। विष्णु कहा से बेहस तब बोले सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई चले सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बराती न भाई, हंसी करे ऊपर पुर, हंसी करे हो पर पुर जाई। बर अनुहारी बराती न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन समेत बिलगाने। अर्थात हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना समेत सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग्य बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनते प्रिय के रे, भृंगहि पेरी सकल गण टेरे। अर्थात महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने पराये विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को बेचकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन पाए नाए। नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने शिव जी स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करे को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पोष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कृपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खन खर स्वान सुअर श्रकाल, मुख गण बेस अनगित को गने। बहुजिन से प्रेत पिशाच, जोग जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बुलाही, बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे हैं। जैसे दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमांचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अर्थात जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
सैल सकल जे लग जग माही, लगु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हेमे गिर सब कौने वत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेज दिया। काम रूप सुंदर तनधारी, सहते समाज सहते बर नारी। गए सकल तुले ना चल गेहा, गावहीं मंगल सहित स्नेहा। अर्थात वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर एक स्त्री और समाजों के साथ हिमांचल के घर चले गए। प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। लघु लाग वेद की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहि। जगदम्बा जे अवतरी, सो पुर वर्णि की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नीति नूतन अधिकाय। हो नगर निकट बारात सुनाई, पुर खर भर शोभा दिखाई। कर बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले गए। हिये हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। अर्थात देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरजु तैं रहे सयाने, बालक सब लें जीव पयाने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काहे कही जाई न बाता, जम कर धार किंदो बर आता। बरु बोराय बसै असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवाल है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिसाद, जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही है बारात देखत, पुण्य बढ़ देते ही कर सही।
देखई सोमा बेबाहु घर घर बात असलर कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वहीं पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध निधि विविध विधि निडर होए डरु नाही। सिया बलराम चंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा का समापन हम करते हैं। जय जय श्री राम।